नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। सावन और तीज का समय अभी अभी बीता है और इन त्योहारों पर मेहंदी लगाना एक पुरानी परंपरा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस बार मेहंदी नहीं लगवा पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एआई आपकी इस इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगवा सकते हैं, और वो भी सीधे इंस्टाग्राम पर मेटा एआई के जरिए। अक्सर हम भविष्य की बातें करते हैं, एक ऐसे भविष्य की जहां तकनीकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी, और अब यह भविष्य हमारे सामने साकार होता दिख रहा है। और इसकी शुरुआत हो रही है हमारे अपने देश भारत से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रही है। एक दौर था जब भारतीय सड़कों पर एक स्कूटर का राज था, जिसका नाम था काइनेटिक होंडा डीएक्स। यह नाम सुनते ही कई लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन अब यह क्लासिकल स्कूटर एक बिल्कुल नए और आधुनिक अवतार में लौट आया है। सावन का पावन महीना चल रहा है, जब पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में लीन है। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक ऐसी खबर आई जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल भी बन गई है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे आस्था और सद्भाव किसी भी विवाद से ऊपर उठकर मानवता की नई परिभाषा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एआई मेहंदी की। क्या यह वाकई संभव है? जब एआई बनाने वाले इसे बना रहे थे तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके हजारों सर्वर पर चलने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल लोग मेहंदी लगवाने के लिए भी करेंगे। लेकिन यह हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर काफी चर्चा हो रही है, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने तो इसे करके भी दिखाया है। आज हम इसी कमाल की तकनीक के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे तो तकनीक रूप से आप किसी भी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह चैट जीपीटी हो, जेमिनी, ग्रॉक या फिर परप्लेक्सिटी हो। ये सभी आपको आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर इमेज जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन मेटा के एआई ने इस प्रक्रिया को सबसे आसान बना दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसे सीधे इंस्टाग्राम ऐप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहीं से इसे आसानी से अपनी स्टोरीज या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। मेटा एआई के जरिए आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं देना पड़ता। बस कुछ आसान से स्टेप्स और आपके हाथों पर तैयार हो जाएगी वर्चुअल मेहंदी। आप जानते हैं कि आप मेटा एआई की मदद से इंस्टाग्राम पर मेहंदी कैसे लगवा सकते हैं? तो यह बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप में जाना होगा। ऐप में सबसे ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक प्लस का निशान दिखेगा, जो स्टोरी बनाने का आइकन है। उस पर टैप करें। स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपको अपने हाथ की एक स्पष्ट तस्वीर लेनी है। आप चाहें तो पहले से अपने कैमरे से क्लिक की गई किसी फोटो को अपनी गैलरी से भी चुन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि फोटो में आपके हाथ साफ दिख रहे हों। फोटो चुनने के बाद स्क्रीन के ऊपरी दाईं ओर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। उन पर टैप करें। आपको कई विकल्प दिखेंगे, जिनमें से आपको रीस्टाइल विकल्प को चुनना है। जैसे ही आप इसे चुनेंगे, मेटा एआई एक्टिव हो जाएगा। अब सबसे मजेदार हिस्सा, रिस्टाइल चुनने के बाद आपको बस इतना लिखना है, मेहंदी लगा दो। जी हाँ, सिर्फ इतना। यह एक प्रॉम्प्ट का काम करेगा। आप इसे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, एआई समझ जाएगा। इसके बाद कुछ ही सेकंड में मेटा एआई आपके हाथों पर अपनी कलाकारी दिखा देगा और एक मजबूत और खूबसूरत मेहंदी का डिजाइन जनरेट हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको पहला डिजाइन पसंद नहीं आया, या आप और विकल्प देखना चाहते हैं, तो इसमें भी मेटा एआई आपकी मदद करता है।
मेटा एआई के जरिए आप अपने हाथों पर मेहंदी लगवाते हैं तो आपको एक के बाद एक डिजाइन देखने के लिए बस रीजेनरेट आइकन पर टैप करना होगा। यह आइकन आमतौर पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में दिखाई देगा। इसकी मदद से आप बिना कोई नया प्रॉम्प्ट दिए सिर्फ एक टैप से मेहंदी के नए नए और खूबसूरत डिजाइन अपने हाथों पर देख पाएंगे। यही वजह है कि अन्य एआई चैटबॉट्स की तुलना में मेटा एआई से यह काम इंस्टाग्राम पर करना बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली है। तो देखा आपने कैसे तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नए और मजेदार तरीके से शामिल हो रही है। अब आपको सावन या तीज पर मेहंदी ना लगवाने पाने का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेटा एआई आपके लिए हाजिर है। यह सिर्फ मेहंदी तक ही सीमित नहीं है। एआई लगातार नई नई चीजों में हमारी मदद कर रहा है और भविष्य में हम और भी कई तरह की क्रिएटिविटी एआई के जरिए देख पाएंगे। यह वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ऐसा टूल जो कभी केवल जटिल गणनाओं या जानकारी खोजने के लिए उपयोग होता था, अब हमारी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत इच्छाओं को भी पूरा कर रहा है। क्या आप भी मेटा एआई से अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए उत्साहित हैं? तो आज ही से ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह अनुभव कैसा लगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह एआई सिटी का कॉन्सेप्ट और कैसे लखनऊ बन रहा है इसका चेहरा। केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 10,732 करोड़ रुपए का विशाल बजट मिला है। इन पैसों का इस्तेमाल केवल सड़कों या इमारतों पर नहीं होगा, बल्कि ये खर्च किए जाएंगे भविष्य के निर्माण पर। एआई के लिए मजबूत तकनीकी बुनियाद खड़ी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, युवाओं को एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में कुशल बनाया जाएगा। यह सब विजन 2047 के तहत डिजिटल उत्तर प्रदेश की नींव रखने का एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है कि एआई सिर्फ महानगरों तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचे। एआई सिटी बनने की इस यात्रा में लखनऊ में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। बहुत जल्द लखनऊ की सड़कों पर एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। एआई की मदद से ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण अब बहुत ही स्मार्ट तरीके से हो पाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी में यह सिस्टम पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है, जिससे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में पहले से ही एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम लगाए जा चुके हैं। ये सभी सिस्टम सीधे 112 हेल्पलाइन नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, जिससे आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इतना ही नहीं, लगभग 70 जेलों में जार्विस नाम का एक एआई सिस्टम कैदियों पर हर पल नजर रख रहा है। यह एआई सिस्टम असामान्य गतिविधियों का पता लगाकर सुरक्षा कर्मियों को तुरंत अलर्ट करता है, जिससे जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हुई है। ये सभी कदम मिलकर लखनऊ को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत शहर बनाएंगे। एआई सिटी का सपना सिर्फ तकनीक लाने से पूरा नहीं होगा, बल्कि लोगों को इसके लिए तैयार करने से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एआई प्रज्ञा योजना इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत हर महीने 1.5 लाख युवाओं को, जिसमें शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और किसान भाई बहन भी शामिल हैं, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह प्रशिक्षण उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करेगा और उन्हें डिजिटल दुनिया का अभिन्न अंग बनाएगा। सरकार केवल ट्रेनिंग ही नहीं दे रही है, बल्कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल और गूवी जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों से सर्टिफिकेट्स भी दिलवा रही है। ये सर्टिफिकेट्स इन युवाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाएंगे और उनके करियर के नए दरवाजे खोलेंगे। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड को भी कम करेगी।
एआई का उपयोग केवल स्मार्ट शहरों और युवाओं के प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गवर्नेंस और स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से अपनी जगह बना रहा है, जिससे आम आदमी को भी सीधा लाभ मिल रहा है। राजस्व विभाग में अब सैटेलाइट इमेजिंग और एआई एल्गोरिदम की मदद से जमीन का डिजिटल नक्शा बनाया जा रहा है। इससे जमीन के आवंटन से जुड़े विवादों में काफी कमी आई और पारदर्शिता बढ़ी है। एआई की मदद से अवैध खनन को रोकने में भी सफलता मिल रही है। एआई सिस्टम सैटेलाइट इमेजरी और अन्य डेटा का विश्लेषण करके अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाता है और संबंधित अधिकारियों को तुरंत अलर्ट करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का प्रयोग वाकई गेम चेंजर साबित हुआ है। फतेहपुर में देश का पहला एआई आधारित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर खोला गया है। यह सेंटर एआई की मदद से ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में सक्षम है, जिससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। यह दर्शाता है कि एआई कैसे गंभीर बीमारियों से लड़ने में एक शक्तिशाली हथियार बन रहा है। लखनऊ का एआई सिटी बनना केवल एक शहर का विकास नहीं है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखा रहा है कि कैसे हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, प्रशासन को अधिक कुशल बना सकते हैं और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। यह एआई सिटी एक ऐसा मॉडल बनेगी जिसे देश के अन्य शहरों में भी दोहराया जा सकेगा। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। अब आज हम एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि क्या यह पुराने गौरव को वापस ला पाएगा और आज के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम मची हुई है और इसी माहौल में काइनेटिक ने अपने पुराने आइकन को एक नया जीवन दिया है। नई काइनेटिक डीएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर रेट्रो बॉक्सी डिजाइन और आधुनिक इलेक्ट्रिक फीचर्स का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह पहली नजर में आपको पुराने काइनेटिक होंडा डीएक्स की याद दिलाएगा, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से एक नई और अपग्रेडेड मशीन है। काइनेटिक का यह कदम सिर्फ एक नए उत्पाद को लॉन्च करना नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक वापसी भी है। यह उन लाखों लोगों के लिए है जिन्होंने कभी काइनेटिक होंडा डीएक्स को पसंद किया था और अब वे इसे इलेक्ट्रिक अवतार में अनुभव कर सकते हैं। काइनेटिक डीएक्स इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। यह पूरी तरह से ओरिजिनल काइनेटिक होंडा डीएक्स के बॉक्सी बॉडी स्टाइल को बरकरार रखता है, जो इसे भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन इसे केवल पुरानी यादों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसमें अब ज्यादा शार्प और क्लीन लाइंस दी गई हैं, जो इसे क्लासिक के साथ साथ मॉडर्न लुक भी देती हैं। स्कूटर में आधुनिक एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दी गई हैं, जो न केवल देखने में स्टाइलिश लगती हैं, बल्कि बेहतर रोशनी भी प्रदान करती हैं। इसमें एक सुंदर इल्यूमिनेटेड काइनेटिक लोगो भी है, जो स्कूटर को एक प्रीमियम टच देता है। पुराना एनालॉग डायल अब एक आधुनिक एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बदल गया है। यह आपको स्पीड, बैटरी स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में दिखाता है, लेकिन इसका डिजाइन पुराने स्कूटर के डायल की याद दिलाता है। कुल मिलाकर यह स्कूटर उन डिजाइन प्रेमियों के लिए एकदम सही है जो रेट्रो और मॉडर्न के मिश्रण को पसंद करते हैं। डिजाइन के साथ साथ काइनेटिक डीएक्स इलेक्ट्रिक ने प्रैक्टिकलिटी पर भी विशेष ध्यान दिया है। यह एक ऐसा स्कूटर है जिसे आप रोजमर्रा के कामों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका व्हील बेस 13-14 मिमी है, जो एक स्थिर और आरामदायक राइड प्रदान करता है। 704 मिमी की कट सीट हाइट इसे सभी ऊंचाइयों के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाती है। खासकर महिलाओं और नए राइडर्स के लिए यह काफी सुविधाजनक है। और सबसे खास बात इसकी 37 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज क्षमता है। यह इस सेगमेंट की दूसरी स्कूटरों की तुलना में काफी बेहतर है और इसे एक बेहद प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर बनाती है। आप इसमें अपना हेलमेट, शॉपिंग बैग्स और अन्य सामान आसानी से रख सकते हैं। और अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की,
उसकी बैटरी, रेंज और चार्जिंग क्षमता। काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, DX और DX प्लस। दोनों ही वेरिएंट्स में 4.8 kV की बैटरी है और 2.6 LFP का बैटरी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। DX वेरिएंट की रेंज 102 किलोमीटर है, DX प्लस वेरिएंट की रेंज थोड़ी ज्यादा यानी 116 किलोमीटर है। दोनों ही स्कूटर 4 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। यह रेंज रोजमर्रा के ऑफिस, कॉलेज और शहर के अंदर के कामों के लिए काफी बेहतर है। यदि आपकी दैनिक यात्रा 50-60 किलोमीटर की है तो आप इसे एक बार चार्ज करके 2 दिन तक आसानी से चला सकते हैं। काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक केवल एक रेट्रो लुक वाला स्कूटर नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट फीचर से भी लैस है, जो इसे आज के टेक्नोलॉजी सेवी युवाओं के लिए आकर्षक बनाता है। चाबी का झंझट खत्म, आप बिना चाबी के स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें पासवर्ड स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है। सफर के दौरान मनोरंजन के लिए इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी है। अपनी जरूरत के अनुसार आप 3 राइडिंग मोड्स में चुन सकते हैं, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, जो आपको अलग अलग परफॉर्मेंस और रेंज देते हैं। यह फीचर लंबी यात्राओं को काफी आरामदायक साबित होगा, जहां पर आप एक स्थिर गति पर स्कूटर चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। काइनेटिक DX इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,10,000 रुपए। काइनेटिक DX प्लस इसकी कीमत थोड़ी अधिक है, 1,17,000 रुपए। कीमत थोड़ी प्रीमियम जरूर लग सकती है, खासकर जब हम इसे पेट्रोल स्कूटरों से तुलना करते हैं, लेकिन इसके रेट्रो डिजाइन, काइनेटिक ब्रांड की पुरानी पहचान और इसमें दिए गए स्मार्ट फीचर्स को देखते हुए यह स्कूटर एक शानदार रेट्रो टेक कॉम्बिनेशन पेश करता है। काइनेटिक DX अपनी अच्छी डिजाइन और काइनेटिक ब्रांड की पुरानी पहचान की वजह से भीड़ में अलग नजर आता है। इसकी फिनिशिंग और डिटेलिंग काफी अच्छी लगती है, जिससे यह स्कूटर प्रीमियम फील देता है। हालांकि असली चुनौती यह होगी कि काइनेटिक कैसे अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत करता है और ग्राहकों का विश्वास जीतता है, खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में, जहां सर्विस और पार्ट्स की उपलब्धता बहुत मायने रखती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक अपने पुराने नाम की तरह ही भारतीय सड़कों पर फिर से अपनी जगह बना पाएगा और आज के युवाओं को आकर्षित कर पाएगा। यह एक ऐसा स्कूटर है जो आपको अतीत की यादें ताजा करता है, लेकिन भविष्य की सवारी का अनुभव भी देता है। अब बात करते हैं चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के थपरी गांव की। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार की निजी जमीन में नींव की खुदाई के दौरान अचानक एक शिवलिंग मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होने लगे और यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और सावन के सोमवार की सुबह यह स्थान तत्काल पूजा पाठ और जलाभिषेक का केंद्र बन गया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी है। धपरी गांव निवासी शकलैन हैदर ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा अपने रिश्तेदार अख्तर अंसारी को रजिस्ट्री किया था। यह कुल 11 बिस्वा में फैली हुई जमीन थी। अख्तर अंसारी, जो कि वाराणसी के निवासी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही इस जमीन पर 4 दीवारी बनाने के लिए नींव की खुदाई शुरू करवाई थी। और फिर आया वो दिन जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो अचानक मिट्टी के भीतर एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखाई दी। जिज्ञासावश जब उन्होंने पास जाकर देखा तो यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक शिवलिंग निकला। ग्रामीणों का कहना है कि यह शिवलिंग न सिर्फ पूर्ण आकार में था, बल्कि उसका स्वरूप देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कोई साधारण प्रतीक नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शिव की प्रतिमा है। यह खोज अपने आप में असाधारण थी। शिवलिंग की खबर फैलते ही धपरी और आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव की महिलाएं भजन कीर्तन करने लगी, पुरुष जलाभिषेक में जुट गए और देखते ही देखते पूरा माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो गया। ऐसी स्थिति में जहां अक्सर विवाद की आशंका होती है, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान जब ग्रामीणों ने मांग की कि जहां शिवलिंग मिला है वहां मंदिर बनाया जाए, तो एक अद्भुत पल सामने आया। शकलैन हैदर और उनके परिवार ने बिना किसी विवाद या बहस के यह निर्णय लिया
कि वे अपनी जमीन में से एक बिस्वा भूमि मंदिर निर्माण के लिए दान कर देंगे। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सभी को भावुक कर दिया और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। यह सिर्फ जमीन दान करने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे परिवार की भावना को दर्शाता है जो सदियों से इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यह घटना सौहार्द की मिसाल बन गई, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शिवलिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम, सीओ समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी के बीच गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि यहाँ सौहार्द बना रहेगा, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। यह प्रशासन और जनता के बीच के विश्वास को दर्शाता है। यह घटना सिर्फ एक शिवलिंग मिलने की खबर नहीं है, बल्कि यह भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। यह चंदौली की घटना हमें याद दिलाती है कि आस्था किसी भी दीवार को तोड़ सकती है और आपसी सम्मान और भाईचारे से ही हमारे समाज की असली ताकत है। यह कहानी हमें एक बेहद सकारात्मक संदेश देती है, खासकर ऐसे समय में जब समाज में छोटी छोटी बातों पर अक्सर दरार पैदा करने की कोशिशें होती हैं। टपरी गांव का यह मामला मुस्लिम परिवार ने जो मिसाल पेश की है वह वाकई काबिले तारीफ है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, अहंकार से भरी ऊंचाई पर अकेलापन तय है, विनम्रता की जमीन पर ही रिश्तों की फसल उगती है। नमस्कार।